यह एक गहन, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली सच्ची और अच्छी बातें पर आधारित रचना है। यह रचना 7 मुख्य भागों में बाँटी है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करती है: समझ, रिश्ते, समय, कर्म, आत्मा, संतोष और परिवर्तन। कुछ सच्ची और अच्छी बातें जीवन बदलने वाली हैं। कृपया इसे अंत तक सुने। समझ ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन समझदार बहुत कम। समझ का मतलब है जो दिख रहा है उससे आगे देख पाना, किसी के शब्द नहीं, उसकी नीयत को समझना, किसी की गलती नहीं, उसके हालात को समझना। कभी किसी से मिलने से पहले ये सोचिए, मैं उसे समझने आया हूँ या जज करने। समझदार लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और हर चीज़ में सीख ढूंढते हैं। वे किसी को नीचा दिखाने की बजाय उसका हाथ पकड़ते हैं। समझ जब बढ़ती है तो नफरत, गुस्सा, जलन जैसी चीज़ें अपने आप मर जाती हैं। दूसरी बात, रिश्ते निभाइए, व्यापार मत बनाइए। आज के दौर में रिश्ते लेन देन बन गए हैं। कोई व्यापार करता है तो बदले में उम्मीद करता है, कोई मदद करता है तो भविष्य में लाभ सोचता है। लेकिन सच्चाई यह है, जिस रिश्ते में स्वार्थ आ गया वो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, सबके साथ अपना रिश्ता विश्वास पर टिका है, ना कि फायदे पर। जब आप किसी से दिल से जुड़ते हैं बिना शर्त के तो वो रिश्ता अमर बनता है। रिश्तों को वक्त दीजिए। झगड़े में भी संवाद बंद मत कीजिए। हर रिश्ता एक नाजुक पौधा है जिसे रोज भावनाओं का पानी देना पड़ता है। बात 3, समय सबसे बड़ा गुरु है। आप पैसा खो देंगे तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन समय चला गया तो कभी नहीं लौटेगा। समय ही एकमात्र चीज़ है जो किसी के लिए रुकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान को पूरी तरह जी ले उसका भविष्य अपने आप सुंदर बनता है। समय हर किसी को अवसर देता है, लेकिन कुछ लोग आलस्य में सोते रह जाते हैं। जब तक जागते हैं अवसर बीत चुका होता है। असली ज्ञानी वही है जो समझता है कि आज का एक एक पल आने वाले कल की नींव रखता है। चौथी बात, कर्म ही आपकी असली पहचान है। धर्म, जाति, पैसा, शोहरत ये सब दिखावा हैं। आपकी असली पहचान सिर्फ आपका कर्म है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छा करके तो अच्छा लौटा कर आएगा। आपके शब्द नहीं, आपके व्यवहार से लोग आपको पहचानते हैं। कभी किसी को धोखा देने से पहले यह सोचिए, क्या मैं खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा होऊंगा? दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है दूसरों की भलाई। कभी किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को दिलासा देना, किसी रोते हुए को गले लगाना, यही असली धर्म है। बात 5, आत्मा को मत भूलिए। यही आपकी सच्ची पहचान है। आपका शरीर एक दिन मिट्टी बन जाएगा। आपकी शोहरत, आपकी संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा, वही आपके कर्मों की साक्षी होगी। संसार में सब कुछ बाहर है, लेकिन शांति सिर्फ अंदर है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप दुनिया की
चीज़ों को पकड़ना छोड़ देते हैं। सच्चा इंसान वही है जो आपकी आत्मा की आवाज़ सुनता है, जो गलत काम करते हुए बेचैनी महसूस करता है, जो आपकी अंतर आत्मा से जुड़ा है। बुद्ध ने कहा, बाहर का ज्ञान व्यर्थ है जब तक भीतर का दीपक ना जले। बात 6, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आज हर कोई दौड़ रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन जब रात को नींद नहीं आती तो सब व्यर्थ लगता है। सुखी वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वह है जो आपके पास की चीज़ों में संतोष ढूंढ ले। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे ना बढ़ें, मतलब यह है कि आप आज को नकार कर कल के पीछे ना भागें। जो आज अपने पास की चीज़ों की कद्र नहीं करता, वो भविष्य में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बात 7, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, खुद को रोज बेहतर बनाइए। अगर आप बदल सकते हैं, यह सबसे बड़ा सच है। आज गुस्सैल हैं तो कल शांत हो सकते हैं, आज आलसी हैं तो कल मेहनती बन सकते हैं। कभी अपने बीते कल से घृणा मत करो, क्योंकि वही तुम्हें आज इतना समझदार बना गया। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसी गलती में फंसे रहना बुरा है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को गढ़ने का। हर सुबह यह सोचिए, आज मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जीवन एक यात्रा है, सुख दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू सब साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास सच्चाई, समझदारी, प्यार, धैर्य और आत्मज्ञान है तो आप कभी नहीं हार सकते। सच्ची बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन वही जिंदगी की सबसे मीठी सीख होती हैं। अब मैं इन्हीं सच्ची और अच्छी बातों को एक गहरी प्रेरणादायक गुरु और शिष्य की कहानी के रूप में पेश कर रही हूँ। यह कहानी न केवल सिखाएगी बल्कि आपको भीतर से छू जाएगी। गुरु और शिष्य की गुफा में जीवन बदलने वाली 7 बातें। इसे अंत तक सुनते रहिए। बहुत समय पहले हिमालय की एक शांति गुफा में एक महान तपस्वी गुरु रहते थे, ऋषि आनंद। उनके पास एक जिज्ञासु शिष्य था, अर्जुन, जो संसार के झूठ, भ्रम और दुखों से तंग आकर ज्ञान की तलाश में आया था। गुरु ने कहा, तू जीवन के 7 रहस्यों को समझ ले, फिर तुझे ना दुख सताएगा ना मोह बांधेगा। शिष्य ने सिर झुकाया। गुरु ने आंखें बंद की और गुफा में ज्ञान की रोशनी शुरू हुई। समझ ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अर्जुन, जब तू किसी को देखता है तो क्या देखता है? उसका चेहरा, उसके कपड़े, उसकी भाषा। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरु मुस्कुराए, वही गलती करता है। तू समझदार वही है जो चेहरों के पीछे का दर्द, मुस्कुराहटों के पीछे की खामोशी और शब्दों के पीछे की नीयत को समझता है। उन्होंने 2 पत्थर उठाए, एक चमकदार, एक साधारण। बोले, एक में हीरा है, दूसरे में विष। अगर तू सिर्फ चमक देखेगा तो मर जाएगा। शिष्य की आंखें भर आईं। अब समझा गुरुजी, ज्ञान नहीं, सही समझ ही इंसान को महान बनाती है। रिश्ते व्यापार नहीं, भावनाएं हैं। एक दिन अर्जुन रो रहा था। गुरु ने पूछा, क्यों रो रहा है? जिससे
सबसे ज़्यादा प्रेम करता था उसी ने धोखा दे दिया। गुरु ने पानी से भरा कलश उठाया और धीरे धीरे उड़ेलना शुरू किया। देख अर्जुन, जब तू दिल से प्रेम करता है तो उम्मीदें मत भर। ये कलश भी सीमित है। अगर तू हर रिश्ते में देने की भावना रखेगा तो कभी दुखी नहीं होगा। रिश्ते मांगने से नहीं, निभाने से चलते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाया। गुरुजी, अब समझ आया कि जितना प्रेम करें उतना ही छोड़ना भी सीखो। समय सबसे बड़ा गुरु है। एक बार अर्जुन ने देर से गुफा पहुंचा। गुरु शांत थे। उन्होंने घड़ी की ओर इशारा किया। अर्जुन, तूने आज अपने ही भविष्य को देर से पहुंचाया। समय सिर्फ उन लोगों को देता है जो उसे सम्मान देते हैं। गुरु ने एक बीज दिया, इसे अभी बो और रोज पानी दे, लेकिन ध्यान रहे एक दिन भी चूका तो ये सूख जाएगा। शिष्य ने महीनों उस बीज की सेवा की। एक दिन सुंदर वृक्ष बन गया। यही समय है, जो आज बोएगा वही कल फल बनेगा। समय को बर्बाद मत कर, वो तुझे बर्बाद कर देगा। कर्म ही धर्म है। गुरु अर्जुन को गांव ले गए। वहाँ एक अंधा भिखारी था। लोग उसे ताने मारते, कोई कुछ देता नहीं। गुरु ने अर्जुन से कहा, हर रोज इसे खाना देना, बिना कुछ कहे। 3 महीने बीते। एक दिन भिखारी बोला, बेटा, तेरा चेहरा तो कभी ठीक से नहीं देखा, लेकिन तेरा कर्म मुझे तुझसे जोड़ गया। गुरु बोले, देख अर्जुन, शब्द धोखा दे सकते हैं, कर्म नहीं। तेरा धर्म तुझे मंदिर में नहीं, दूसरों की सेवा में मिलेगा। शिष्य के मन में प्रकाश हुआ। अब समझा, कर्म ही पूजा है। आत्मा को मत भूल। एक बार अर्जुन बहुत खुश था। उसे गांव में प्रशंसा मिली, उपहार मिले। गुरु ने कहा, खुश क्यों है? अर्जुन बोला, मुझे सबने सराहा, मेरी पहचान बन रही है। गुरु बोले, दुनिया तुझे तेरे कपड़े, काम और शोहरत से जानेगी, लेकिन जब तू अकेला होगा तब तुझे सिर्फ आत्मा संभालेगी। जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। गुरु ने ध्यान में बैठने को कहा। 1 घंटे बाद अर्जुन की आंखें भीग गईं। गुरुजी, भीतर की शांति ही असली धन है, संतोष ही सच्चा सुख है। गुरु ने अर्जुन को 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल दी और कहा, यह खा और देख कैसा लगता है। अर्जुन ने सादा भोजन खाया और कहा, गुरुजी, ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। गुरु मुस्कुराए, क्योंकि भूख थी और मन शांत था। देख अर्जुन, सुख बाहर की चीज़ों में नहीं, भीतर के संतोष में है। जिसके पास सब है लेकिन मन अशांत है, वह सबसे गरीब है। और जिसके पास थोड़ा है लेकिन संतुष्टि है, वह असली अमीर है। परिवर्तन ही जीवन है। गुरु बोले, अर्जुन, अगर तू कल जैसा ही रहेगा तो जीवन से सीख क्या लिया? उन्होंने एक पुराना झरता हुआ पत्ता दिखाया। एक पत्ता गिरा ताकि नई कोपलें निकल सकें। तू भी अपनी गलतियों को गिरा, नई समझ को पैदा कर। हर दिन एक नया अर्जुन बन, जो कल से बेहतर हो। शिष्य बोला, गुरुजी, अब मैं खुद को रोज सुधारने का प्रण लेता हूँ। अर्जुन के जीवन का दीपक जल उठा। साल बीते,
अर्जुन अब वही नहीं था। उसमें समझ थी, शांति थी, सेवा थी, संतोष था। गांव के लोग उसे देखने आते थे। कोई उसे गुरु कहने लगा, लेकिन अर्जुन अब भी हर सुबह गुफा जाता, गुरु के चरण छूता और कहता, गुरु जी आपने मेरे आंखें खोली, आपने जीवन दिखाया। गुरु बोले, अर्जुन तू अब दीपक बन चुका है, अब तू दूसरों का अंधेरा मिटा। यही असली ज्ञान है, देना। इन 7 सच्चाइयों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, वह ना कभी दुखी होगा, ना ही कभी हार मानेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी इन 7 बातों को, इन सच्ची और अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कृपया आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो के अंत में आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिखेंगे, तभी वीडियो स्किप करेंगे। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, पर एक छोटा सा कमेंट करने में क्या समय चला जाता है। इतना काम जरूर किया करें।